निगम के अधिकारी के घर भी तो गए थे, 2 टेम्पो भर कर गए थे, तो मैडम बोलती हम नहीं सुनेंगे। जो बैठी है निगम जाएंगे सर तो हम लोग का एक दिन का रोजी कौन देगा? हम लोग अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? 100-150 रोजी कमाने वाले वहाँ जाके 24 घंटा। पार्षद लोग वोट के समय, चुनाव के समय हाथ जोड़ के पैर पड़ के चुनाव में वोट मांगते हैं। उसके बाद में वोट जीतने के बाद में यहाँ पे अपनी शकल एक आध हफ्ता दिखाते, उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गंदगी है, बदबू आ रही है, सफाई वाले आते हैं, जो बुलाता है उसके घर में सफाई होती है, जो नहीं। ऊपर से पानी आता है तो हम लोग दो जन पूरे मोहल्ले वाले से लड़ेंगे क्या? दोस्तों और भिलाई नगर के वासियों और निगम के अधिकारियों, अगर आपको अपने जीवन में कभी नर्क के दर्शन करने हैं तो आप वार्ड नंबर 23 में आ जाएं। आपको यहाँ जीता जागता नर्क दिख जाएगा और इस नर्क के बीच में कैसे रहवासी रह रहे हैं। अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता निगम के अधिकारियों में बची हो तो थोड़ा इनकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करे, ये हमारा आग्रह है। ये 10 CG खबर का आपसे निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। लोग स्थानीय सरकार यानी स्थानीय निकाय की सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि उनका जीवन साफ सुथरा और सुखी हो सके, साफ पानी मिल सके, साफ रहने की व्यवस्था हो। पर भिलाई नगर निगम की अव्यवस्था का दौर खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है भिलाई नगर निगम को। सबसे कमाऊ नगर निगम होने वाला नगर निगम आज सबसे कंगाल नगर निगम बन चुका है। न तो सफाई कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसा है और न तो पर्याप्त सफाई के लिए। नए नए टेंडर पास किए जाते हैं, नई नई योजनाएं बनाई जाती है, पर वो केवल कागजों में रह जाती है और जनता समस्या झेलती रहती है। आज वार्ड स्टोरी कवर करने आई हमारी टीम ने एक ऐसा नज़ारा देखा है कि जिसको देख के आप भी परेशान हो जाएंगे कि कैसे ये नागरिक अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे होंगे। हमारी टीम है वार्ड नंबर 23 में, जो कि घासीदास नगर और हाउसिंग बोर्ड, पुराना हाउसिंग बोर्ड जिसे हम कहते हैं आदर्श नगर, इसका मिला जुला वार्ड बनाया गया है। फिलहाल हम आपको जो स्थिति दिखा रहे हैं वो है, जरा देखिएगा, तो ये है इस वार्ड का एक मोहल्ला और यहाँ पर बना हुआ है एक तालाब, और ये तालाब ये है गंदे पानी का तालाब। यहाँ एक महोदय रहते हैं, हम इनसे आपकी बातचीत कराएंगे, हम घर देखिए इनका घर। आज की स्थिति ऐसी है कि महोदय ने निगम पर विश्वास न करते हुए, सफाई कर्मियों पर विश्वास न करते हुए स्वयं ही इसकी सफाई की है और यहाँ का कचरा पूरा हटाया है और ये पूरे गंदे पानी को हटाया यहाँ से। हम आपको दिखाएंगे कि इसका सोर्स कैसे बनता है। समझ लीजिए कि ये संगम बन गया है। जिस प्रकार नदियों का संगम होता है, ये नालियों का संगम हो गया है। स्थिति ऐसी है कि वार्ड में यहाँ पर जहाँ पे सड़कें होनी चाहिए थी, मैं कहूँगा कैमरा में दिखाएं, जहाँ पे सड़कें होनी चाहिए थी यहाँ पर पेवर ब्लॉक की सड़क बना दी गई है। मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा कि पेवर ब्लॉक के ऊपर में जो विपक्षी पार्टियां हैं सत्ता पक्ष के बारे में क्या तंज कसती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ये पेवर ब्लॉक उनके किसी रिश्तेदार का है, पर चूंकि हम ये बात नहीं कह रहे हैं आपसे क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर ये बातें कही जाती है। जगह जगह पेवर ब्लॉक ही लगा दिए गए हैं सड़क के नाम से, ना कोई नाली है। और नालियों की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि नालियों को स्थानीय लोगों ने ही पाट दिया है, जबकि आप देख सकते हैं कहीं भी आपको नालियों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ये जो सोर्स बनता है आप देख सकते हैं, ये पूरे मोहल्ले हैं और सब जगह से पानी बहता हुआ जो सामने से आता है, वो पूरा पानी बहता हुआ आसपास के 3-4 मोहल्ले का, हम आपको दिखाएंगे उन मोहल्ले को भी, वो पूरा बहता हुआ पानी आता है और यहीं पर जमा हो जाता है। हमारी टीम आज यहाँ लेट से पहुँची है, लगभग ये 11 बजे का समय हो रहा है, तो पानी लगभग सूख चुका है। पर सुबह की स्थिति ऐसी रहती है कि घुटनों तक पानी यहाँ पर भर जाता है और उनको सुबह सुबह इसी गंदे पानी के दर्शन करने पड़ते हैं। जिनका ये घर है, सबसे पहले इनसे बात कराएंगे कि क्या विषय बनता है और कहाँ कहाँ इन्होंने कंप्लेंट की, क्यों ये नगर पालिका में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम फिरोज खान है जी। मैंने इसका कंप्लेंट यहाँ के एक मिनट फिरोज जी, ये समस्या पहले मुझे बताएं कि ये कब से ये समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है?
ये विगत में मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ 20 साल हो गया, तब से ये समस्या का सामना मुझे करना पड़ रहा है और कई बार इसका कंप्लेन मैंने यहाँ के निगम हाउस में, हाउसिंग बोर्ड में भी दिया और यहाँ पे धर्मेंद्र जी के यहाँ भी जाके मैंने कंप्लेन दिया था कि यहाँ पे मेरे घर के सामने पूरा पानी भरे रहता है, इसका कुछ निराकरण किया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन दिया गया और इसका काम नहीं किया गया। मैंने यहाँ के पार्षद उषा शर्मा को भी इसमें कम से कम 50 बार कंप्लेन किया, वो भी आई है, बोलिए कि निराकरण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। जिसके लिए मैंने क्या कहते हैं वो कि कब करेंगे, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? उषा शर्मा जी से बात हुआ था तो बोले कि अभी फंड नहीं है, फंड आता है तो कुछ व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन ये आश्वासन मुझे जब 1 साल से वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे घर के सामने जो पानी जमा रहता है उसका कोई भी निराकरण नहीं हो रहा है। इसके वजह से मेरा भी कई लोगों से विवाद होते रहता है कि भाई पानी में निकालता हूँ तो मैं पानी कहाँ निकालूँ, पानी ना निकलने। 1 मिनट हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। ये विषय कि फंड नहीं है, अभी कुछ दिन पहले जब हमारी टीम कुरूद के एक वार्ड में गई थी और ऐसी ही समस्या को जब हम कवर कर रहे थे तो वहाँ पर भी यही विषय सामने आया। चूँकि वहाँ के पार्षद भी जो हैं वो स्थानीय निकाय यानी जो शहरी सरकार है कांग्रेस पार्टी के उसी के पार्षद हैं और यहाँ पर भी जो पार्षद है वो भी कांग्रेस पार्टी के ही पार्षद हैं, पर फिर भी उसके बाद फंड की कमी से चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे बीजेपी के पार्षद हो, कुछ भी विकास काम नहीं हो पा रहा है। जी, कल की क्या घटना हुई जो अभी आप कह रहे थे, कल क्या हो गया जो ये विवाद की स्थिति बनी? सर, मेरे घर के सामने पूरा तालाब बन चुका था। मैं कंप्लेन करते करते थक गया तो मैंने खुद ही फावड़ा लिया और अपने घर से नाली रोड के मुख के तरफ बनाया, जिसकी वजह से 2-4 लोगों से मेरा विवाद हुआ कि हमारे घर तरफ पानी मत आओ। अब वो पानी में अगर रोड पे ना निकालूँ तो कहाँ पे निकालूँ, और अगर पानी निकालता हूँ तो उनसे विवाद होता है। और हम लोग सुबह से अपना काम में जाते हैं, शाम को आते हैं तो देखते हैं कोई पानी है, यहाँ जानवर आके घूमते रहते हैं, जिसके वजह से कभी भी यहाँ पे कोई भी बीमारी हो सकता है। और इसका कंप्लेन मैंने 1100 में भी बहुत बार किया, उन्होंने भी बोला ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सिर्फ आश्वासन मुझे दिया जाता है लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं ये नाली जो इन्होंने, भाई साहब क्या नाम बताया था आपने भाई साहब? मेरा फिरोज खान जी ने जो निकाली थी नाली, ये नाली निकाल के दूसरे तरफ ले गए थे, ये दूसरे रोड पे ले गए थे, तो ये विवाद का कारण बना है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे जी, क्या समस्या है? यही है कि पानी जो यहाँ जमा हो रहा है वो साफ हो जाए, इसका तो समाधान कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमारी अलग होगी, कीड़े होते हैं, गंदगी और इस सब की वजह से बीमारी होना ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए एकदम परमानेंटली, ये बार बार लड़ाई झगड़ा। तो चलिए आगे और भी लोगों से मिलेंगे और हम आपको यह भी दिखाते हैं कि ये सारा गंदा पानी आता कैसे है, कहाँ से आता है। तो जी भाई साहब, आपका घर कौन सा है? यही है मेरा घर। अच्छा, ये घर है आप। तो हम ये सड़क भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ से पूरा पानी आता है और भाई साहब से बात भी करेंगे। ये लोकनाथ जी का घर है। जी भाई साहब, क्या समस्या आ रही है? पानी पूरा ऊपर से सब पानी इधर ही आता है और इधर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद पूरा मच्छर उच्छर सब चीज इधर ही, कुछ भी बीमारी हो जाए इसकी जवाबदारी कौन लेगा? किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की क्या? हम लोग तो कंप्लेंट तो पार्षद को 2-3 बार बुला के भी दिखाई भी दिए। ये देखिए। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क यहाँ बनी हुई है, तो यहाँ जो सड़क बनी हुई है ये सीमेंट वाली सड़क है और दूसरी जो सड़क है वो पेवर ब्लॉक की है। लगभग इसमें 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस गहराई का अंतर होगा और यह भी बहुत बड़ा कारण है कि आसपास के क्षेत्र का पूरा पानी यहाँ दब के अंदर आता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? दूर हो जाए। तो ये भी सुनने में आता है कि जब निगम में बात की जाती है कि भाई आप लोगों ने तो नालियाँ खुद से पाट दी है। नहीं, हम लोग तो नालियाँ है ही नहीं है तो कहाँ से पाटेंगे? नाली है ही नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से यहाँ इस क्षेत्र में रह रहे हैं? 88 से रह रहे हैं। तो 88 से कभी नालियों की व्यवस्था बनी क्या? नहीं बनी, अभी तक नहीं है, कहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं है। तो नहीं, ये सुनने में आगे आइए, ये सुनने में आता है कि नालियाँ यहाँ पर थी ही नहीं, केवल गटर के थ्रू पानी पास आउट होता है। अच्छा, पूरे इलाके का पानी, पूरा ऐसा पानी आता है, पूरे इलाके का ऊपर से पानी आता है। तो हम लोग दो जन पूरे मोहल्ले वाले से लड़ेंगे क्या? आप बताइए। अब बारिश में तो पानी पूरा मेरे घर के आंगन में आ जाता है, पूरा आगे पीछे पूरा भरता है सर। मैं मग्गे से बाहर पानी फेंकता हूँ रोड पे। देखिए कैसी स्थिति है कि ये गंदा पानी जो सीवरेज का पानी होता है और बरसात में तो ये पूरा पानी और बह के पूरा तालाब ही बन जाता है वहाँ पे और इनको खुद से साफ करना पड़ता है। हाँ जी हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या है ना, बरसात में मतलब गटर का पानी घर में पूरा घुटने तक भर जाता है। आज तक मतलब बार बार फ़ोन करने के बाद भी कोई भी पार्षद, पहले के भी पार्षद ना अभी के पार्षद, कोई भी इसका समाधान नहीं निकल पाया। बार बार कॉल करो फिर भी कॉल नहीं उठाते और आते भी। तो हम चाहते कि बरसात के पहले इन सब चीज़ों का समाधान होना चाहिए।
क्योंकि इतना बीमारी फैल रही सभी लोग जानते हो अच्छी तरह से। बस और कुछ नहीं, नहीं कहना है। और ये जो रोड ब्रेकर बने हैं इसके कारण क्या है ना, पानी इधर निकलता नहीं, तो ये रोड ब्रेकर को भी हटा। कहने के लिए तो ये शहरी क्षेत्र है, और ये शहरी क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी है कि किसी बस्ती क्षेत्र से कम समस्या यहाँ पर नहीं है। सीवरेज का पानी, गंदा पानी, पूरा ये पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। अभी तो स्थिति कुछ अच्छी है क्योंकि बरसात का मौसम नहीं है, पर जैसे ही बरसात आती है समस्याएं विकट हो जाती है। जी भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? यहीं हाउसिंग बोर्ड में जी, क्या नाम आपका? शिवदत्त कुमार सोनी। कुछ कहेंगे भाई साहब इस समस्या के बारे में? समस्या क्या, समस्या ही समस्या है भाई साहब। गंदगी है, बदबू आ रही है, सफाई वाले आते हैं, जो बुलाता है उसके घर में सफाई होती, जो नहीं बुलाता उसके यहाँ सफाई नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी है कि सफाई भी चुन चुन कर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी है कि सफाई भी चुन चुन कर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सफाई का पैसा भी मांगते हैं, काम करने के बाद 150 चाहिए उनको। हर बार कितने बार पैसा देंगे हम लोग? सफाई कर भी पैसा मांगते हैं? हाँ, 50 रुपए 100 रुपए हर बार सुनीता देती है, पैसा देते हैं। पूछ लो फिरोज खान से। निगम वालों को बुलाओ, और अगर उनको पैसा ना दो 150 तो ऐसे ही आते हैं और काम भी ढंग से नहीं करते हैं, और उनको 150 दिया जाता है तभी वो काम ठीक से करते हैं। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, अब जिनको 3-3 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही है तो हो सकता है इसलिए वो मांगना पड़ता होगा उनको। और ये निगम की अव्यवस्था का जीता जागता नमूना है कि न तो सफाई हो रही है, न पेमेंट की जा रही है, और न ही व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। टीम आ गई है अटल आवास बस्ती, है ना? अटल आवास बस्ती कहते हैं इसे। अटल आवास बस्ती में आ गई है। फिलहाल तो हम हैं ब्लॉक सी में, पर ये समस्या लगभग यहाँ पर 26 ब्लॉक हैं, पर ये समस्या किसी एक ब्लॉक की नहीं है, लगभग सारे ब्लॉकों की समस्या है। यहाँ तो फिर भी स्थिति अच्छी है, और कुछ ब्लॉक की स्थिति और ज्यादा खराब है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अव्यवस्था की, गंदगी की। तो यहाँ पर अटल आवास बस्ती के लोग इस गंदगी के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब उन्होंने इसको अपने जीवन का एक हिस्सा ही मान लिया है, क्योंकि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह, हम आपको दिखाएंगे इस पूरे वीडियो में, जगह जगह नालियां हैं, नालियां जाम है, कचरा है। सफाई कर्मी आते हैं पर वो ऊपर पर सफाई कर्मी अपनी सफाई करते हैं। कई बार नालियों को साफ तो किया जाता है, पर नालियों का कचरा उठा के बाजू में छोड़ दिया जाता है। गंदगी है, बदबू है, कचरा है, मच्छर है, बीमारियां हैं, और यही इनका जीवन बन गया है। बात करते हैं स्थानीय नागरिकों से। जी भाई साहब, बताइए। हर चीज़ में यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कि और नाम बताएंगे पहले अपना? मेरा नाम है मोहम्मद बाबू खान, रहना मेरा बॉम्बे आवास। यहाँ पे हर चीज़ होता है, जो भी होता है, साफ सफाई। तो यहाँ पे साफ सफाई या कर्मचारी जो आते हैं, हम लोग उसको प्राइवेट बुलाते हैं। प्राइवेट बुलाते हैं, मोहल्ले से चंदा करते हैं 10-10। एक मिनट, प्राइवेट बुलाते हैं मतलब निगम से नहीं आते हैं क्या? निगम से बहुत कम आते हैं, बहुत कम नहीं थे बराबर। और यहाँ जब हम लोग बुलाते हैं 10-20 रुपये उसके घर से हम लोग चंदा करके 100-200 रुपये निगम सफाई कर्मचारी लोगों को दिया जाता है, तब जाके यहाँ। थोड़ा रोकूंगा मैं आपको, थोड़ा रोकूंगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग सभी जगह पे निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, पर ये जो क्षेत्र है, जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर निगम के कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते हैं। स्थानीय नागरिकों को निगम के कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है, ये आपस में चंदा करते हैं और उनको पैसे देते हैं। अभी भी इसको साफ करवाने के लिए बुलाया तो 500 मांग रहे हैं।
500 में बोला भैया 500 कहाँ दे पाऊंगा, कुछ 150 कम ले लो, 300-400 तो बोले नहीं 500, वापस चले गए। जी हाँ, आप यही बात होती है यहाँ पे। सिर्फ मोहल्ले में आते हैं पार्षद लोग, वोट के समय, चुनाव के समय हाथ जोड़ के पैर पड़ के चुनाव में वोट मांगते हैं। उसके बाद में वोट जीतने के बाद में यहाँ पे अपनी शक्ल एक हफ्ता दिखाते हैं। उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो आपने आप लोगों की समस्याओं को लेकर निगम तक कभी पहुँचे क्या आप, या पार्ष तक गए क्या आप लोग? हमारे पास में इतना समय नहीं, हम लोग रोजगार आते हैं। तो भाई थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा अपनी समस्याओं के लिए। समस्या क्या निकाले, चल इतना अपना समय खराब ना करते हुए एक एक घर से 20-20, 10-10, 20-20 रुपये देने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच के हम लोग दे देते हैं। तो निगम में जाते हैं, वहाँ दिन खराब होना, प्लस घर में हमारे बीवी बच्चे दुख बीमारी, उनको कौन देखेगा। सामान्य जीवन यापन करने वाले लोग हैं और इनका मानना ये है कि निगम, अब वहाँ नहीं जाएंगे, उनका मानना ये है कि निगम जाएंगे तो हमारी रोजी एक दिन की खराब हो जाएगी, कहाँ से वो कर पाएंगे। इनका मुख्य समस्या जो है ये है परिवार का जीवन यापन करना, परिवार का भरण पोषण करना। बात करते हैं और लोगों से। जी कहिए। यहाँ पे गंदगी बहुत है, हम लोग मच्छर और हर बीमारी से हम लोग यहाँ मर रहे हैं। हम लोग निगम जाएंगे सर तो हम लोग का एक दिन का रोजी कौन देगा? हम लोग अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? हैं 100-150 रोजी कमाने वाले वहाँ जाके 24 घंटा हम लोग हड़ताल करेंगे तो हमारे बच्चे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे ना। हैं अभी आप क्या कहना चाहते हो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से निगम के अधिकारियों को, कि क्या आपकी बात सुनी जाए, क्या है आपकी समस्या? हमारी बात सुनी जाए कि यहाँ पे पूरा गंदगी फैला हुआ है, यहाँ नाली भी साफ नहीं होता है, कचरे उठा के छोड़ देते हैं 2 दिन 3 दिन। यहाँ मच्छर है बहुत ही, हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कैसे मुसीबत से झेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आके देखो चारों तरफ झिल्ली नजर आएगा, कचड़े ही नजर आएगा, और नाली वाले भी साफ करके मंदिर के पीछे ले जाके कचरा डाल देते हैं। बोलने से बोलते हैं कि ये कहाँ डालेंगे, आपके घर में डालेंगे, वहाँ नहीं डालेंगे तो ऐसा कहेगा। तो हम लोग कचड़े दिखते हैं भैया, इसीलिए हम लोग को घर दिए गए हैं कि लोग गरीब है तो कचड़े में पले कह घर दिए गए हैं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ भैया बता, और बीमार पड़ेंगे तो हमको कोई 1 रुपये देने वाला नहीं है ना, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएं? वार्ड नंबर 23 के नागरिक रोज करते हैं उसी गंदगी के बीच में 10 सीजी खबर की टीम आज रिपोर्टिंग कर रही है। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये है घासीदास नगर, ये इसी क्षेत्र को घासीदास नगर कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र जहाँ भी हम खड़े हैं, इस ग्राउंड को बना दिया गया है डंपिंग यार्ड। पूरा कचरा यहाँ रोज गिरता है। अभी जब हम खड़े हैं तो आप स्थिति देख सकते हैं, पीछे नाली है, कचरा है। ये स्थिति तब की है जब यहाँ पे अब हम सुन रहे हैं कि सफाई हो चुकी है। हम आपको बताएंगे यहीं बाजू में, तो हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं, यहाँ थोड़े दूर में सतनाम भवन है, बाजू में एक दुर्गा मंच भी है, यहाँ निषाद भवन है, और यहीं पर एक स्थानीय सामुदायिक भवन भी है। और ये ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल 10 कदम की दूरी है। और ये स्वास्थ्य केंद्र के पास गंदगी की ये स्थिति है। निगम क्या कर रहा है तो सोचने वाली स्थिति बन जाती है। फिलहाल हम बात करते हैं स्थानीय नागरिकों से। जी भाई साहब, क्या नाम आपका और क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? किशन चौधरी मेरा नाम है। वो तो भी अभी आप कल आना था आपको, बहुत कचरा था यहाँ पे, ये डम बना दिए हैं इसको, और जबकि डम यहाँ पीछे है, वहाँ डालना चाहिए सब कचरा है जो भी है। गाड़ी से ला के भी यहीं पलट दे रहे हैं, बहुत गंदा माहौल है। तो जब वो लोग गाड़ी से यहाँ पे लाके कचरा डंप करते हैं तो आप लोग मना नहीं करते क्या उनको? मना क्या, अब निगम वाले जब मना नहीं कर पा रहे, कचरा यहीं सब डाल रहे हैं शुरू से। पार्षद नहीं बोलता यहाँ कुछ। पार्षद से आपने बात की क्या? कई बार बोल चुके हैं, यहाँ तो अब गार्डन बनने का बोले हैं, कहीं कुछ बनेगा, कुछ भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, और यहाँ पर इस बात का मैं उल्लेख करूंगा कि ये वार्ड नंबर 23 बहुत पुराना ये क्षेत्र है, वार्ड है, बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ पे लगभग 20 से 25 साल पुरानी ये बस्ती है, और ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर एक भी गार्डन नहीं है। ये गार्डन रहित क्षेत्र है। पता नहीं निगम क्या सोचता है इस क्षेत्र के बारे में, चूंकि बहुत सामान्य आय वर्ग के लोग रहते हैं तो निगम का ध्यान कहीं नहीं जाता। जबकि आप देख सकते हैं कि वैशाली नगर में, सुंदर नगर में एक वार्ड में 3-3, 4-4 गार्डन बनाए गए हैं। पर फिलहाल बात करते हैं। जी, और कुछ कह रहे थे आप? वही कहना है सर कि ये कचरा जो भी है डंप पे डाले, पीछे ये ज्यादा दूर की दूरी नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर के भीतर है ये डंप। तो मना क्यों नहीं करते भाई आप लोग? मना करोगे, थोड़ा कुछ लड़के लोग खड़े जाओगे, यंग लोग, तो कैसे लोग यहाँ पाएंगे? मना करते हैं सर, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अपने मर्जी से जो भी है, अभी अपन मारपीट कर नहीं सकते उससे,
बोल बहुत सकते हैं, उसको मना बहुत किए हैं वैसे कि यहाँ कचरा मत डालो, और इधर तो इधर डाल के तो हद कर दिए हैं, पूरा डम बना। हाँ बोलिए। अभी मारते ना, यहीं फेंक देते हैं, कुत्ता उत्ता भी फेंक देते, कहीं भी माना करते हैं तो फिर मानते नहीं। आप देख सकते हैं कि स्थानीय नागरिक यहाँ रहते हैं, कोई दूर नहीं, एक पास में रहते हैं लोग, और यहीं पर मरे हुए जानवरों को भी फेंक दिया जाता है। बोल रहे हैं कचरा मत डालो यहाँ, तो कहाँ डालेंगे ऐसे बोलते, यही तो है अड्डा ऐसे बोलते। और छोटा छोटा बाल बच्चा है, हॉस्पिटल है, मेडिकल है, सबका घर है, तो कैसे करेंगे भाई गंदगी को। हम यहाँ पर दुर्गंध के कारण खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हमारे लिए यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है, और लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। जी कहेंगे कुछ? यहाँ ये हॉस्पिटल भी खुला है और सब लोग रहते, इतना बदबू करता है कि जरा मरा मरा कुत्ता गैया सब ला के यहीं फेंकते हैं सर। और कितना बार बोल चुके, सबको तो हटाते नहीं है, पॉइंट को हटा देते तो बहुत अच्छा होता। हम लोग का यही निगम के अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? निगम के अधिकारी के घर भी तो गए थे, 2 टेम्पो भर कर गए थे, तो मैडम बोलती हम नहीं सुनेंगे। जो बैठी है अभी वहाँ वैशाली नगर गए थे हम लोग, 2 टेम्पो गए थे, वो नीचे उतरी भी नहीं ना, हम लोग से बात करना नहीं चाहती थी। देखिए इतने घमंड में है निगम के अधिकारी, बोलते हम अभी आते, तुम लोग बोल रहे इतने साल से क्यों झेल रहे हो, ऐसे बोलते हैं। हर जने को तो बोलते आ रहे हैं सर, पर हटाते ही नहीं है एक पॉइंट को। कहाँ जाए, कहाँ कुछ भी बना दे, गार्डन बना दे, जो भी बना दे, हमें कोई इतराज नहीं है। गार्डन बने तो भी अच्छा है, कोई मस्त ये बना दे, भवन वगैरह, मंदिर बनवा दे, कुछ भी बनवा दे। हम ये नहीं कह रहे कि जगह को हम लोग अपनाएंगे, ये जगह उन्हीं का रहेगा सरकारी, लेकिन रहने कहने के मुताबिक है कि ये कचरा हट जाए, बस कचरा पॉइंट हटना चाहिए। पूरा हसीनगढ़ से कचरा यहाँ आता है सर। एक समस्या यहाँ पर और भी है जो बहुत गंभीर समस्या है, वो है सूअरों की समस्या। अभी हमें जानकारी ये भी प्राप्त हुई थी कि सूअर यहाँ पर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो गाय की बछिया तक को खींच के ले जाते हैं। यानी सामान्य थोड़े से डर में रहने वाला जानवर सूअर अब वो इतना एग्रेसिव हो गया है, वाइल्ड हो चुका है कि वो गाय तक को, ऐसी कुछ जानकारी आपको मिली थी कि हमें जानकारी मिली है? हाँ मिलती, यहाँ के बछड़ू को खुद उठा के खींच के ले गए हैं, 2 बछड़ू इनके घर का खा गया है। सूअर खा गया? हाँ, सूअर कुत्ते लोग ले जाते हैं, पूरा यहाँ पूरा गंदगी रहता तो कहाँ जाएंगे। घर के बगल में गाय कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं, सब तो सब ला के यहीं ला के फेंक देते हैं सर। और लोगों को समझदारी नहीं है कि यहाँ फेंके या ना फेंके। बोलते हैं कहाँ ले जाएंगे, बोलते हैं पार्षद के पास जाओ, पार्षद बोलती कहाँ ले जाएंगे यहाँ का पॉइंट को, बोलते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 22 को जोड़ने वाले इस तालाब से। ये वार्ड नंबर 23 का तालाब है, जो कि अब सीमांकन के बाद में, परिसीमन के बाद में वार्ड नंबर 22 में इसकी गिनती की जाती है। ये लगभग 30 से 40 साल पुराना ये तालाब है, और ये क्षेत्र का एकमात्र तालाब है जहां पर स्थानीय निवासी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वार्ड नंबर 23 के जो स्थानीय निवासी है ये सामान्य आय वर्ग से कम आय वर्ग वाले हैं, न्यूनतम आय वर्ग वाले लोग हैं, जहां पर पानी की भी दिक्कत होती है। तो अधिकांशतः लोग इसी तालाब का अपने दैनिक उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं। पर आप देख सकते हैं कि इस तालाब की क्या हालत है। इसी तालाब में जब छठ होता है या अन्य त्यौहार उत्सव होते हैं तो इसी तालाब का लोग उपयोग करते हैं, पर उपयोग के बाद भी आप देख सकते हैं कि कभी इसकी सफाई नहीं होती। आप वहाँ देख सकते हैं कुछ महिलाएं वहाँ पर स्नान कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं। अभी चूँकि हम थोड़ा देर हो चुके हैं, पर सुबह का जब दौर रहता है तो संख्या भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, पर स्थानीय नागरिकों को इसी पानी में, इसी गंदगी वाले पानी में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। कई तरह की बीमारियां हो रही है, फिर भी निगम प्रशासन मौन है, धितराष्ट्र बना है वह निगम प्रशासन, पता नहीं कब जागेगा। कुछ स्थानीय नागरिक हमारे सामने हैं, इनसे बात करेंगे। रौनक यहीं रहते हो? हाँ। रौनक, ये तालाब जो है यार, इसका उपयोग कर पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तरीके से उपयोग नहीं हो पाता इसका। ये जो तालाब है पूरा गंदा पड़ा हुआ है, इसमें अगर कोई एक बार नहा ले तो जाहिर सी बात है कि उसको हजारों बीमारियां पकड़ लेंगी। पर अभी भी कई लोग इसका उपयोग नहाने के लिए कर रहे हैं, मजबूरी है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ कहना चाहोगे कि निगम के प्रशासन से, अधिकारियों से सफाई के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि निगम के जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे पर ध्यान दें और इसका साफ सफाई करवाएं, बस इतना ही कहना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11वीं में। पूर्व छाया पार्षद के सुपुत्र विजय कुमार जी भी हमारे साथ में है। क्योंकि जवाहर जी भी स्थानीय समस्याओं के लिए जूझते थे, आप भी उनको देखा होगा आपने भी, तो यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे आप? वही जिस प्रकार से साफ सफाई को, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस प्रकार से सोचना साफ सफाई के लिए
और नगर निगम की तरफ से जो पासर्स की तरफ से या नगर निगम की तरफ से सफाई की व्यवस्था की गई है इसके ऊपर अभी इतना उस प्रकार से इस तरह होनी चाहिए और लोगों में भी इस प्रकार का सोचना चाहिए कि साफ सफाई के लिए यहाँ पर सहयोग करें शासन को भी प्रशासन को भी। बस यही है, अगर ये चीज़ हो जाए तो साफ सफाई रहे व्यवस्था है। तालाब की तरफ से हमको सोचना पड़ेगा इस लिए इसमें सभी चीज़ प्रकार का उपयोग किया जा रहा है। मछली पालन भी, मनुष्य भी जा रहे हैं इसी में, नालियों का पानी भी जा रहा है। ये सब अगर बंद किया जाए सभी शायद समाज हम लोग का जो तालाब है इससे काफ़ी स्थिति में और अच्छी स्थिति में है। हमारे साथ में इस बार के चुनाव के छाया पार्षद भी हैं निखिल जी, इनसे बात करेंगे और समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है और क्या क्यों नहीं हो पा रहा है। निखिल जी, अभी हम जब आपके वार्ड में घूम रहे थे तो हमने बहुत सारी समस्याओं को देखा है, निश्चित आपका भी ध्यान गया होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, वार्ड में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। जैसा कि आपने अगर वार्ड पूरा भ्रमण किया है तो आपने खुद से देखा होगा। हाँ, पूरा वार्ड हमने देखा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को या फुटेज को देखेंगे भी वो भी समझ पाएंगे कि वार्ड की स्थिति क्या है। और शहर सरकार बोला जाए तो इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि राज्य सरकार इनकी हाथ में है, एक पार्टी की, शहर सरकार कांग्रेस की है और यहाँ तक कि यहाँ की पार्षद भी कांग्रेस की है। जब सभी समीकरण इनके पक्ष में है फिर भी इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की विषय की बात है कि लोगों के हित के लिए अब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है कि आपको काम करने का मौका मिला है, जबकि समस्याओं को देख के अनदेखिया कर दिया जा रहा है। वार्ड में आप निरंतर घूम रहे होंगे, वार्ड में आप निरंतर देख रहे होंगे कि समस्याओं का अंबार से अंबार ही लगा हुआ है। तो दोस्तों, वर्तमान में इस वार्ड के लिए सारा सकारात्मक समीकरण बनता है। पार्षद भी उसी पार्टी की, महापौर भी उसी पार्टी का, सीएम भी उसी पार्टी का, यानी एक ही पार्टी के हैं। जो कई बार हम सुनते हैं कि विभिन्न अलग अलग दल होने से दिक्कतें आती है, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं हमने आपको बताई है, एक भी गार्डन नहीं है, एकमात्र तालाब है जिसमें इतनी गंदगी फैली हुई है। निगम इस पे ध्यान दें। हम ऐसी ही रिपोर्टिंग आपके लिए करते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और वार्ड में जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द सीजी खबर।